Hello everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss preposition in. Okay, uh, in detail we will discuss here. Okay, let's get started today's video. Hi friends, I am Divyanka. Okay, let's start today's topic. In as a preposition, it has many functions. Okay, it express time, place and manner. बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं. फंक्शन ये तीन तरीके से करता है. प्रपोजिशन इन का यूज हम नाउन के पहले, नाउन के वाक्यांशों के पहले, सेंटेंसेस से पहले यूज करते हैं. ये तीन तरीके से काम करता है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ मैनर एंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं. चलिए आज देखते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए ये किस तरीके से वर्क करता है. जब कभी हमें लंबी अवधि के लिए बात करनी होगी, वहां पर हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, अगर हमें बात करनी है मंथ की, अगर हमें बात करनी है ईयर की, अगर हमें बात करनी है सेंचुरीज की, और अगर हमें बात करनी है डिकेड्स की, अगर हमें बात करनी है मौसम की, तो इस तरीके इन सारे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे प्रपोजिशन इन का. ठीक है, हमें अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि एट लगाएं या इन लगाएं, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है. तो आप ये ध्यान रखें कि अगर लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम हमेशा यूज करेंगे प्रपोजिशन इन का. आई एम बॉर्न इन 1997. He loved to go there in April. April is month का, यहाँ पे एक मंथ की लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज किया. ओके, she was talking about what happened in the 17th century. अब पूरी सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इन का यूज किया है. ठीक है, इनका यूज हो. In the spring I will lose weight. ठीक है, यहाँ पे एक मौसम की बात हो रही है, स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी इनका यूज करा. ठीक है, इस तरीके से प्रोपोजिशन ऑफ टाइम वर्क करता है. आई वॉच्ड दिस ड्रामा इन मॉर्निंग. ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेशली इसको सुबह देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका यूज किया है. आई विल कॉल यू इन द आफ्टरनून. ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर आफ्टरनून की बात हो रही है, इसलिए इनका यूज. अगर यहाँ पे एक बार इनका, इसलिए यहाँ पर इनका यूज हुआ है. अच्छा, नोट करने की बात है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम हमेशा इनका यूज करते हैं, बट जहाँ पर नाइट की बात आती है तो वहां पर हम इनका नहीं, एट का यूज करेंगे. हमेशा एट नाइट यूज करते हैं. ओके, आई विल मेक दिस केक एट नाइट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. इन as a preposition of time always used before noun or noun phrasal sentences. okay, ये हमेशा नाउन के पहले आता है या नाउन सेंटेंसेस के पहले आएगा, इनका यूज होगा. दैट शोज ऑलवेज अ पर्टिकुलर रिजल्ट. ठीक है, ये रिजल्ट को शो करता है, इसलिए नाउन एज ए प्रपोजिशन इन का यूज होगा नाउन से पहले या फ्रेजल नाउन से पहले. अच्छा, कभी कभी इन का यूज हम इंस्टेड ऑफ विद इन के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे विद इन का यूज हो. कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि वहां पर हम इन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस बात को. ओके, जनरली इनका यूज हम लोग करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, बट कभी कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद इन की जगह पर इनका यूज कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं कि ये काम तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, तो आई विल डू इट इन 2 minutes. यस, इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई विल डू इट विद इन 2 minutes. ओके, इस तरीके से इनका यूज करेंगे, वो भी सही होगा, और विद इनका यूज करेंगे तो वो भी सही होगा. अब बात कर लेते हैं प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस की, कि जहां पे हमें स्थान बताने हो, पर्टिकुलर स्थान का नाम मेंशन करना हो, वहां पर भी हम इन का यूज किस तरीके से करते हैं. आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को. ओके, जब हम प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं, वहां पर पर्टिकुलर लोकेशन को जब वो शो कर रहा हो कि आई एम देयर, आई एम पर्टिकुलरली देयर, आई सिट इन दिस हाउस, आई एम इन दिस, आई एम. ओके, वहां पर हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की. ओके, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की पर्टिकुलर लोकेशन शो कर रहा है. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. आई वर्क इन दिस रूम, आई एम इन फ्रांस. ओके,
तो इस तरीके से इन का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन इन और एट में यहाँ पर भी होती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हम, क्योंकि इस इन कंफ्यूजन को दूर करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए इन और एट का जो कंफ्यूजन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ इन की बात कर लेते हैं। जब हम किसी इनसाइड बिल्डिंग में हो तो आई एम इन स्कूल, आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम इन पुलिस स्टेशन, ओके, तो वहां पर भी इन का यूज करेंगे। ओके, अगर हमें किसी लार्ज एरिया में है, मतलब कि वो चीज़ चारों तरफ से कवर नहीं है, तो वहाँ पर भी इनका यूज़ करेंगे। किस तरीके से, आई एम इन फ्रांस, आई एम इन इंडिया, आई एम इन, आप अपने प्रदेश का नाम ले सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकते हैं, आप अपने कॉलोनी का नाम ले सकते हैं, आई एम देयर। ओके, तो इस तरीके से इनका यूज़ होगा। ठीक, आई होप प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, कभी कभी होता है कि किसी चीज के अंदर, वॉल्यूम के अंदर कोई चीज होती है, तो उसको भी हम इनका यूज करके शो करते हैं। आई हैव मिल्क इन द मग, आई हैव मिल्क इन द मग, ओके। आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। जब हमें कभी कभी ये पर्टिकुलर ये एक नोट है, इसको नोट करना, इसको ध्यान रखिएगा कि जब आप कार में या टैक्सी में होते हैं तो वहां पर भी इन का यूज करेंगे कि आई एम इन टैक्सी, आई एम इन कार, ओके। इन कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन टू, इन टू की जगह पर भी हम कभी कभी इनका यूज कर लेते हैं। किस तरीके, जंप इन द रिवर, और दिस सेंटेंस कुड बी दिस, जंप इनटू द रिवर, ओके। अब बात करेंगे प्रोपोजिशन ऑफ मैनर की। प्रोपोजिशन ऑफ मैनर में हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो वर्क है वो डन हो चुका है, ठीक है। आई राइट दिस टेक्स्ट इन स्पेनिश, आई एम इन सच अ हंग्री, I am in such a hurry, I forget what I wanted to say. She talked me in a soft voice. ठीक है, यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ प्रपोजिशन ऑफ मैनर इसीलिए इसको कहा गया है कि जो एक मैनर है डिटरमाइंड हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इनका यूज कर रहे हैं। कभी कभी हम प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के आगे, जैसे whom, when, where, okay. In whom do you believe, whom do you believe in, okay. इस तरीके से इन का यूज क्वेश्चन वर्ड्स के आगे भी किया जाता है। इन एज ए एडवर्ब किस तरीके से यूज होता है, प्रपोजिशन इन as a adverb is used to be add more information for particular thing or subject, okay. आइए जान लेते हैं कुछ नॉर्मल वर्ड्स जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें इनमें इन का यूज होगा या ऑन का यूज होगा। जब कभी भी हम बेड पर लेटे होते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, शी इज ऑन द बेड या शी इज इन द बेड। जब हम कभी ब्लैंकेट से कवर होते तब जब हम बोलेंगे आई एम इन द बेड, बट जब कभी हम ब्लैंकेट नहीं होता है हमारे पास, ब्लैंकेट से कवर नहीं होते हैं, तब हम बोलेंगे आई एम ऑन द बेड, ओके। इन दिस पिक यू कैन सी शी इज ऑन द बेड एंड शी इज इन द बेड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है इन द चेयर बोले या ऑन द चेयर बोले। जब कभी हम बैठे हैं चेयर पर तो हमेशा इन द चेयर का यूज करेंगे। अगर हम ऑन द चेयर का यूज करते हैं, इसका मतलब जो आपका जो बैक साइड ऑफ चेयर होता है, आप उस पर हैंग हो या उस पर कोई चीज लटकी हुई है, ठीक है, तो ऑन द चेयर रॉन्ग होता है, इन द चेयर का यूज करेंगे। सो आई होप ये प्रपोजिशन इन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, आई लव टू क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर यू। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, then you can leave comments on comment box and you can ask any question, any query related with topic. Okay, till then, have a nice day, stay safe, stay healthy, stay tuned and stay together, stay engaged with me, make this YouTube journey amazing. Have a nice day, bye bye.